अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ रमज़ान की प्रिपरेशन शेयर करूँगी जो मैंने रमज़ान के लिए की है, जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे क्या होता है कि हमारे रमज़ान में जो काफ़ी टाइम जो है ना वो बच जाता है और हम इजीली जो है अफ्तारी और सहरी में अपनी आसानी के साथ तैयारी कर लेते हैं। और इतना कीमती जो टाइम होता है रमज़ान में हम अपनी इबादत के लिए मखसूस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो अफ्तारी में चाहिए होती है वो में सब्ज़ चटनी का इस्तेमाल है। इसके लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और सब्ज़ धनिया लिया है। इसको मैंने काट लिया था अच्छे से और वॉश कर लिया था और हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। और इसके साथ ही मैंने लिया है पुदीना और 4-5 लीमू लिए मैंने, उसको मैंने 4 हिस्सों में काट दिया था और उसके बीज मैंने निकाल दिए थे। लीमू डालने से क्या होता है कि एक तो इसका कलर चेंज नहीं होता हमारी चटनी का, और दूसरा ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है और ये 1 वीक तक आप इसको नीचे फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ना तो इसका कलर चेंज होगा ना इसका टेस्ट चेंज होगा, ये बहुत बेहतर रहेगी। तो अगर आपको पूरे महीने के लिए रखनी है इस्तेमाल करनी है तो आप इसको क्यूब्स में करके क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ करके ऊपर रख सकते हैं। इसमें मैंने नींबू डाला है थोड़ा सा और साथ ही डाला है ज़ीरा, और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ब्लेंड करने के लिए। और इसको ब्लेंड कर लिया मैंने अच्छे से। अब इसको हम एक जार में डाल के, जार हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, उसमें डाल के हम इसको रख लेंगे। अगर आप 1 महीने के लिए बनाना चाहती हैं, ज़्यादा बनाएं, तो इसको आप क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लें और ऊपर रख लें और दही में डालें, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। पूरा महीने की बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब और मैंने मिर्चें ले ली हैं, सब्ज़ मिर्चें, जो कि हर जो है ना खाने में हमारे इस्तेमाल होती हैं। ये मैंने धो के वॉश करके इनको ब्लेंड कर लिया है पानी डाल के, और इसको हम क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेंगे। और आम रूटीन में भी मैं ऐसे ही करती हूँ। सब्ज़ मिर्चें काफ़ी ज़्यादा चूँकि आ जाती हैं और मैं ज़्यादा ही मंगवा लेती हूँ, और आम रूटीन में भी मैं ऐसे ही इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ और काफ़ी आसानी हो जाती है। हंडिया में हम आराम से इसको निकालते हैं और डाल लेते हैं। ये देखें, ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे बारी बारी और इसको हम ज़िप लॉक बैग में डाल लेंगे। ये बहुत आसानी के साथ निकल आती हैं और यकीन करें इतना फ़ायदा होता है ना इनका कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है आपको। जब भी आप खाना बनाने लगते हैं आराम से इसमें से एक क्यूब निकालें, आप हंडिया में यूज़ करें और बहुत आसान हो जाता है काम। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आम रूटीन में भी इसको कीजिएगा और अफ्तारी में रमज़ान में तो बहुत ही यूज़फुल रहती हैं ये चीज़ें। तो ये सारे मैंने निकाली हैं। अब जो ये नहीं निकलती इनको हम पानी ऊपर से डालेंगे तो ये आराम से निकल आएंगी। ये देखें, अब हम इन्हें ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेंगे। ज़िप लॉक बैग ये आराम से इजीली मिल जाते हैं, कहीं से भी किसी भी मार्ट से भी मिल जाएंगे और दराज से भी आप इजीली इसको मंगवा सकती हैं। बहुत इकोनॉमिक रेट में ये मिल जाते हैं। इसकी एयर आपने बीच में से रिलीज़ कर देनी है ताकि ये स्पेस कम ले। तो ये अब हमने इसमें डाल दिया, इसको फ्रिज में रख देंगे। और अब ये देखें, मैंने मटर भी निकाल लिए थे, इनको भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेंगे। और जो कि जब भी हमें किसी में चावलों में डालने होंगे तब हम, या हम अगर हमें वैसे किसी भी खाने में डालने, खाना बनाना है, सालन बनाना है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये काले चने मैंने भिगो के रख दिए थे 4-5 घंटे, उसके बाद मैंने इनको बॉयल कर लिया है। ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, इनको भी आप चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी आप चना चाट में यूज़ करें, जहाँ आपका दिल करे। आलू के साथ इसको बनाएं और चाट बनाएं, इसकी बहुत मज़े की बनती है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। ये रेड बीन है, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया था। जब भी ये इस्तेमाल करने होते हैं तो इसका हमें ये होता है, रमज़ान में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको पहले भिगोया हुआ हो 4-5 घंटे और उसके बाद इसको बॉयल करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो हम स्किप ही कर देते हैं फिर। लेकिन अगर हमने पहले से ये प्रिपरेशन की हो तो आप इसको फ्रूट चाट में, चना चाट में, मैकरोनी में, बहुत ज़्यादा डिशेस में ये यूज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसको ज़रूर यूज़ किया करें। और ये सफ़ेद चने भी मैंने भिगोकर इनको भी बॉयल कर लिया था। और ये भी आप चने की चाट बनाएं, चने चावलों में डालें
या आपने दही बल्लों में डालें, फ्रूट चाट में डालें, काफ़ी जगहों पे इनको भी यूज़ हो जाता है रमज़ान में। इससे ये होता है कि टेंशन नहीं होती। आप जब भी मेन्यू आपका हो, आप उसमें फ़ौरन से ये इनको निकालें और इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये टमाटर हैं, टमाटर भी मैंने इनको भी 4-4 पीसेस में कट कर लिया था और इनको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी और इनको भी क्यूब्स में काट के रख लूँगी। क्यूब्स में फ्रीज़ करके मैं इसको रख लूँगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम रूटीन में तो फ़ायदा देती हैं, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें इनका। चूँकि टाइम कम होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हमें इबादत में गुजारना चाहिए, ना कि हमें खाने बनाने में। और मेन्यू अपना बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखें। अफ्तारी में बहुत ज़्यादा टेबल भरने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पहले हमें रोज़े से पहले हमें ऐसे लगता होता है कि हमने पता नहीं कितना खा लेना है, बहुत ज़्यादा दिल करता होता है फ्राइड चीज़ें वगैरह खाने को, लेकिन बाद में तो कुछ भी नहीं खाया जाता। अपने दस्तरखान को सादा रखें, बहुत कम फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें, ज़्यादा फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करें। और ये मैंने शामियाँ बनाई थी, इनको भी हम सेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में, और जब ये सेट हो जाएंगी थोड़ी तो फिर हम इनको भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। ये गाजरें थी, ये मैंने इनको भी कट कर लिया था। हमें अमूमन 2 तरह से गाजरों की ज़रूरत होती है अक्सर डिशेज़ में, एक जूलियन कट और ये एक मैंने चॉप कर ली थी। इनको भी हम ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लेंगे, तो इससे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। अब ये प्याज है, प्याज फ्राई करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्याज को आपने एक जैसा बारीक काटना है, मोटा या बारीक डिफरेंट नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि एक जैसा बारीक ही प्याज काटें। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे काट लें, सैलेड कटर, उससे इक्वली कट जाएगा। और अब जब हमारा ऑयल जो है वो गर्म होने लगे तो उसमें प्याज डाल देंगे। प्याज सारा हम डालने के बाद फ़ौरन से हिलाएंगे नहीं प्याज को। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो जब प्याज आपने तब डालना है जब ऑयल हमारा मीडियम हॉट हो। उसके बाद आपने प्याज को हिलाना नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा शुरू में तब हिलाना है कि आप प्याज सारा जो है ना वो ऑयल में डिप हो जाए। इसको अच्छे से हिलाने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। इसमें पानी होता है प्याज में, वो एवापोरेट हो जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा। ऐसे ही हिलाए बगैर अगर आप अभी हिलाएंगी तो जो इसमें पानी है उसकी वजह से ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, जब साइडों से हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो जाए, वीडियो में शायद आपको नज़र ना आए लेकिन ये हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया था। अब हम इसको हिलाएंगे। अब ये देखें नीचे से भी पकना शुरू हो गया है, फ्राई होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएंगे वक्तन फ़वक्तन, ताकि ये इक्वली जो है ना गोल्डन ब्राउन हो। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो ये कहीं से ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा, कहीं से जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये 3rd स्टेप में आपने इसको हिलाते रहना है अच्छे से, बारी बारी। इसको छोड़ के जाना नहीं है आपने कि ये फ्राई होता रहेगा। इस स्टेज पे यहाँ पे आपने इसको देखते रहना है, हिलाते रहना है और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखें, हम इसको हिलाते जाएंगे, ये इक्वली जो है ना गोल्डन ब्राउन होता जाएगा। ये बहुत ज़्यादा जब भी आप खाना बनाएंगे फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे और नमक, मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें और जो है टमाटर है वो भी हमारा पेस्ट में रेडी होगा फ्रीज़ में। बहुत आसानी के साथ आप तड़का रेडी कर सकते हैं और जो भी सब्ज़ी आप बनाना चाहते हैं वो बहुत आसानी के साथ बहुत कम टाइम में आप इजीली प्रिपेयर कर सकती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में। और आप अपनी इबादत के लिए टाइम जो है वो बचा सकते हैं। आपको पता है कि टाइम जो है रमज़ान में हमारे पास बहुत मतलब कि कीमती होता है। हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि हम नमाज़ अपनी पढ़ें, रोज़ा रखें और कुरान पाक की तिलावत करें और ज़िक्र अज़कार करें। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम को सेव करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इन चीज़ों से हम काफ़ी ज़्यादा टाइम को अपने बचा सकते हैं। ये देखें, ये भी हमारा प्याज जो है अब ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे आपने इसको फ़ौरन से हिलाते रहना है और जैसे ही ये ब्राउन हो जाए इसको फ़ौरन से आंच बंद करके जल्दी से निकाल लेना है, क्योंकि इस स्टेज पे ये बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको फ़ौरन से नहीं निकाल लेंगे तो। अब ये बिल्कुल हमारा रेडी है। अब हम जो है फ्लेम ऑफ़ कर देंगे इस स्टेज पे और इसे निकाल लेंगे। स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल के
आप किसी जाली के ऊपर रखेंगे ताकि जो है ना इसकी ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर ये क्रिस्पी होगा। अब इस स्टेज पे तो ये आपको सॉफ्ट लगेगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी सा हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने जाली के ऊपर डाल दिया है। इसमें नीचे से भी हवा लगेगी इसे और ऊपर से भी इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, आपको अच्छी लगेंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये देखें, ये प्याज हमारा जो है ब्राउन हो गया है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। और इसको आप जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, बिरयानी में इस्तेमाल करें, खाने में इस्तेमाल करें, हंडिया बनाने के लिए, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, आप सुन सकते हैं इसकी ये कितना क्रिस्पी है। इसकी आवाज़ आपसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस का कि ये कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। अब मैं आपको काउंटर पर डाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी साउंड इसकी अच्छी आ रही है, मतलब ये कितना क्रिस्पी है। आप इसको इतना क्रंची है कि आप इसको हाथ मुट्ठी में लेकर दबाएंगे तो ये बिल्कुल ये देखें टूट गया है, मिक्स हो गया है। तो ये आपको आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा इफ्तारी बनाने में। सहरी में आप सालन बनाना चाहते हैं जल्दी से फटाफट से तो आप बना सकते हैं। अब हम इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेंगे। इसको बाहर भी रख सकते हैं, आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखने की इसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको जितनी देर मर्ज़ी रख के इस्तेमाल करें। अब हम इसे एयर टाइट कर देंगे और एयर इसके रिलीज़ कर देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। अब ये देखें, बाकी सारा चीज़ें मैंने तैयार करके फ्रिज में रखी हुई हैं। इसमें मैंने प्याज सबसे पहले जो मैंने अभी किया था वो रखा है। इसको मैं रेफ्रिजरेटर में ही रखूँगी, फ्रिज में रखने की, फ्रीज़र में रखने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लेमन है, लेमन का मैंने पानी निकाल लिया था। मैं जो है ना बोतल में डाल के भी रख लेती होती हूँ पानी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। इसमें मैंने क्यूब्स बना के रख लिए हैं। जैसे ही आपको पानी में डालने की ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ से क्यूब निकालें और डाल लें। शिकंजवीन बनानी है आपने, या आप रूह अफ़ज़ा बनाते हैं उसमें भी लोग डालते हैं, उसमें भी अच्छा लगता है, तो उसमें आप डालें जैसे मर्ज़ी। ये कोफ्ते हैं, ये कोफ्ते मैंने बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है अपने चैनल पे, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। सिर्फ ग्रेवी आप तैयार करें, उसमें ये कोफ्ते रखें और दम पे लगा दें और ये बहुत ज़बरदस्त फटाफट से तैयार हो जाते हैं। ये बीफ कोफ्ता है और ये बर्फ़ के क्यूब्स हैं। ये उम्मीद है ये आपको टिप्स बहुत पसंद आएगी। बर्फ़ के क्यूब्स बना कर रख लें, क्योंकि अक्सर जगह नहीं होती। हम बर्फ़ जो है नीचे रखते हैं, वो पानी ठंडा कर लेते हैं एक दफ़ा, और जब दोबारा हमें चाहिए होती है हमारे पास होती ही नहीं है। इसको क्यूब्स में आप सेव कर सकते हैं और जब चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्रीन चटनी है, इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया है। हम दही में डाल के रखें और इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ये टमाटर का पेस्ट था, ये जो है गाजर और जो थोड़ी सी शिमला मिर्च थी वो भी मैंने काट के डाल दी इसमें, ताकि वो यूज़ हो जाएगी। और ये शामी कबाब हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, इसकी भी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। ये जब सेट हो गए फिर मैंने इनको भी जो है डाल के रख दिया ज़िप लॉक बैग में। और चीज़ें हम इस तरतीब से रखेंगे कि आसानी से हम इनको निकालें और इस्तेमाल कर लें। सिर्फ सामने से इसका लॉक खोलेंगे तो आप मिर्चें निकाल सकते हैं, टमाटर निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आसानी से निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत इजी हो जाता है रमज़ान में। उम्मीद है कि आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी, आपके लिए यूज़फुल होंगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।